ऐसा है कि भटकाओ मत और मूल पे आओ। मैंने क्या कहा है, यहाँ एक वर्कर आया है। वर्कर किसी को तलब कर सकता है? वर्कर तो एक, जैसे कहते हैं ना कि अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, वैसे वर्कर के बिना कोई पार्टी नहीं बनती। तो मैं तो बिल्कुल निचले लेवल का वर्कर हूँ। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी की फोटो लगी हुई थी। हाथी के पांव में सबका पांव दोस्त। क्या नहीं जानते तुम? क्या रोटी को चोची कहते हो? एक नंबर 2, मैं यहां एक फलसफे को उजागर करने आया था और उसे उजागर करने की जरूरत ही नहीं। उसका प्रमाण है महाराजा रंजीत सिंह का राज। उस राज में अगर आज वो राज स्थापित होता, सबसे गौरवान्वित समा महाराजा रंजीत सिंह का राज है, सिख राज। उसमें 45% मुस्लिम भाई थे, 20% हिंदू भाई थे और 11% सिख थे। फिर भी वो सिख राज कहलाता था। क्यों? क्योंकि वो सिख कौम के गुरुओं के फलसफे पे चलता था, सरबत के भले पे चलता था, मानस की जात सब है एक है पहचान वो पे चलता था। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन पले को मंदे। तो उस राज में उस फलसफे का एक ऐसा प्रचलन था कि हर आदमी समृद्ध था। और महाराजा रंजीत सिंह के राज में एक आदमी को फांसी नहीं हुई। अफगानों तक के ऊपर हरि सिंह नलवा ने काफी देर तक काबिज रहे हो, समझे, जिसको कोई जीत नहीं पाया। इतनी ताकत थी। अंग्रेज सतलुज कभी क्रॉस नहीं किए। उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि पिछले 25 साल पंजाब ने 5 चीफ मिनिस्टर तो जिताए, लेकिन पंजाब हारता चला गया। वो धंधा करते रहे, वो बिजनेस करते रहे, एक ऐसे सिस्टम को चलाते रहे जो पंजाब के सारे खजाने को लूटता रहा। 100 लोगों में ताकत सीमित रखी और पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। उनका नामो निशान नहीं रहा। मैं उन सब से लड़ा हूं, सरदार बादल से लेके कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेके चन्नी साहब आए। कोई मेरी निजी लड़ाई नहीं थी, वो पंजाब के लिए थी, समझे। और आज भी मैं कहता हूं कि जो तेरा तेरा तोलते थे, ये मेरा मेरा करने लग गए। मेरी बस, मेरा रेत, मेरा खजाना, समझे। वो शरबत का भला कहते थे, ये कहते मेरा घर, मेरे घर का भला। घर के बाहर ही नहीं गए ये। घर को, अपने घर को सींचने के लिए इन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया। पंजाब वॉज मॉर्गेज्ड, पंजाब वॉज केप्ट ऑन सेल। जो स्टेट 50,000 करोड़ रुपए शराब से, 10,000 करोड़ रुपए रेत से कमाते हैं, उनसे कहीं ज्यादा खनिज है यहां। हम 4,000 करोड़। वो जो पैसा है 50-60 हजार करोड़ पंजाब का, वो अगर सेंटर की स्कीम्स में लगता है तो डबल हो जाता है। तमिलनाडु 50,000 करोड़ रुपए कमाता है अकेले शराब से, 10-10 हजार करोड़ रुपए रेत से कमाते हैं। वो जब सेंटर की स्कीम में लगाते हैं तो वो फ्री के 70-80 हजार करोड़ रुपए ले लेते हैं। ये सारा पिछले 5 चीफ मिनिस्टर जो आए, ये सारा जो पंजाब का खजाना है निजी जेबों में जा रहा है और पंजाब को कर्जे पे चला रहे हैं और कर्जे के ऊपर सूद दे रहे हैं। एक तरफ 60,000 करोड़ 1,20,000 बनता है जो खर्चा ही नहीं जाएगा कभी, दूसरी तरफ कर्जा 60,000 करोड़ का इन्होंने 70 ले लिया है। रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। अकाली दल 15,000 लेता था एक साल का, कांग्रेस 20,000, ये 35,000 ले रहे हैं। फिर कह रहे हैं फ्री दे दिया। अरे जब लोगों ने वापस करना है, लोगों की कमर तोड़ रहे हो, पंजाब को गिरवी रख रहे हो। कहते थे धरना नहीं देने देंगे, प्रोफेसर स्ट्राइक पे, ईटीटीटी टीचर स्ट्राइक पे, डीसी ऑफिस सारा स्ट्राइक पे, पीएसपीसीएल 17,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, आज 25 है। दूसरा साल खत्म होगा 30, ठीक है। 70,000 करोड़ रुपए कर्जा लेंगे ये 2 साल में और उसके ऊपर 70,000 करोड़ का सूद है, समझे। ये कहते थे हम पैसे नहीं खाएंगे, ईमानदारी की दुहाई देते थे। ये कहते थे यहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करेंगे। रोज 3-4 लोग मरते हैं, फरौतियां, लोग पुलिस को बताते तक नहीं। नशे से लोग झूल झूल के रोग गिरते हैं, रोज मरते हैं। मुझे सरदार भाग सिंह मिले थे बटाला में। वो कहते बेटा मैंने जंगें लड़ी हैं,
चीन के विरुद्ध लड़ा, गोलियां लगीं, मैंने ज़मीनों के बंटवारे देखे, अपने बंटवारे में लड़ता रहा, लेकिन मैं अपने पोते को नाली में पड़ा हुआ देख नहीं सकता। किसी को ये मेरा तेरा सानू की ते मैनू की छोड़ के ये सारे पंजाब को एक परिवार समझना पड़ेगा। अपने घर से ऊपर उठना पड़ेगा, लालच से ऊपर उठना पड़ेगा, पंजाब के रिसोर्सेज को स्टेट के एक्सचेकर में लाना पड़ेगा। समझे? 8,000 करोड़ रुपया सेंटर की सरकार ने रोक दिया क्योंकि ये फंड डाइवर्ट करते हैं। समझे? केजरीवाल साहब ने कहा 54,000 करोड़ मैं पहले महीने दूंगा, जेब में डाल के घूम रहा हूं। उस 54,000 करोड़ में से 100 करोड़ नहीं आया। 1000 की तो बात छोड़ो। कहते थे रेत वाले जो है ना, नेताओं की जेब में 20,000 करोड़ जाते हैं, ये हम महिलाओं को देंगे 1100। अब मुंह नहीं करते। जहां से गुजरते हैं 2000 पुलिस वाला होता है। जहां जाते हैं वीआईपी कल्चर की बात करते हैं। आप देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। सारी दुनिया में घूम के आए कि जी जिताएंगे जिताएंगे, मजाक करता था। क्या हाल हुआ? नोटा से कम वोटें पड़ी। जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, लोकसभा में एक सांसद है, एक सांसद, वो भी उधार से मांगा हुआ कांग्रेस का। बात करता है। मतलब कोई आदमी इनको ये झूठ को मार्केट कर रहे हैं, झूठ को रीपैकेज करके अखबारों में रोज छपवा रहे हैं। जमीन पे कुछ नहीं है। 1100 रुपए, लॉ एंड ऑर्डर, माफिया खत्म, 50,000 करोड़ रुपए की इनकम है जी, ये फ्री वो फ्री। 67 सर्विसेज कहते थे घर में बैठ के मिलेंगी कंप्यूटर पे, ई गवर्नेंस से। 2 साल बाद हमको इनको याद आया, अब कहते हैं नहीं जी हम घर पे बंदा भेजेंगे। अबे उसका मकसद ही ये है कि इंटरफेस नहीं होना चाहिए। 2007 का वो नोटिस है, इंटरफेस नहीं होना चाहिए। कोई अफसर नहीं, किसी नक्शे को अप्लाई किया, 40 दिन जवाब नहीं आया, डीम टू बी पास। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, घरों के नक्शे सब पास, एक नक्शा पास नहीं हो। मेरी घरवाली 4,000 रुपए दे के नक्शा बनवा के आई। अब कहता है योगा करो। ये कहा था तुमने जब सरकार बनी थी। अब कहता है अरदास करो नशा खत्म हो जाएगा। ड्रग पेडलर, पॉलिटिशियन और पुलिस का नेक्सस है। हाई कोर्ट ने तलब करके कहा है इनको कि जाओ, ये 80 बंदे बीएसएफ कह रही है ड्रग बेच रहे हैं, इनको गिरफ्तार करो। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। राजजीत एसएसपी को बोला, जो बड़े बड़े तस्कर थे उन पे चालान नहीं पेश किया इन्होंने। बूट चाट के माफी मांगी, तब ये इस्तीफा देना चाहते थे। पूछ लेना। तो किस बात की दुहाई दे रहे हो तुम? लोगों ने तुम्हें 0.5% वोट नहीं डाले। पंजाब तंग आ चुका है। तुमने झूठ बेचा, तुमने झूठे सपने दिखाए, बगैर साधनों के, बगैर बजटरी एलोकेशन के, बगैर नीतियों के, बगैर पॉलिसियों के। आज हाईकोर्ट कहता है 7 दिन में हमें जेल की पॉलिसी दो। तुम्हारी जेलों में 2G जैमर लगे हैं और 5G फोन चल रहे हैं। 10 रुपए की जर्दे की पुड़ी अंदर 2000 की मिलती है। जो अंडर ट्रायल हैं उनको जर्दे की पुड़ी देके काम करवाते हैं। ये तो हमारे जांबाज जेल के ऑफिसर हैं और काम करने वाले हैं, जो एक एक जेल में 200 आदमी के पीछे एक एक बंदा काम कर रहा है। वहां चट्ठा, मुझे अभी भी याद है, मैं जब था टिवाना, वो सब ऑफिसर कमाल के हैं। ये उनकी वजह से है कि जेलें चल रही हैं। तुमने क्या किया? जब तुम जाते हो टी 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 करते हुए, तो तुम्हारे तो 5G जैमर लगा होता है, कहीं फोन नहीं चलता। और जेलों में कैसे इंटरव्यू होती है? वो भी हमारे नौजवान है भटके हुए, उनका कोई कसूर नहीं है। तुम थोपते उन पे हो, करवाते खुद हो। सिद्धू मूसेवाले के कत्ल का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। कैसे हो सकता है? हैं? बाप कह रहा है भाई मुझे शक करने का तो वो है, मैं ये बंदों को शक करता हूं, तुम ना सजा देना, FIR में तो डालो। नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते ये लोग। सिद्धू साहब, अगर अलायंस हो जाता है, इंडिया अलायंस हो जाता है, तो उस टाइम आपका स्टैंड क्या रहेगा? मैं कह रहा हूं मेरा स्टैंड वही है जो मैंने 6 महीने पहले लिया था। आप हिला के दिखा दो। मैं कहता हूं संविधान के लिए है वो। नहीं, अगर मैं कहता हूं, तो मैं अगर मगर नहीं, अगर मेरी चाची के मूछें होती दोस्त तो मैं उसे चाचा कहता। सुन मेरी बात, मैं कह रहा हूं तुम्हें कि वो संविधान के लिए है। वो एजेंसियों, जितनी एजेंसियां हैं, तो क्या क्या क्यों नहीं? मेरी बात सुन दोस्त पहले। प्रचार करोगे? मैं कह रहा हूं बिल्कुल करूंगा। मैं सिपाही हूं राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी और सोनिया जी का। जो वो कहेंगे मैं करूंगा। अनुशासन पालेगा तभी शासन पालेगा कोई सिपाही, समझे? एक बात समझ लेना, वो
जहां जहां से कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ताकत लेता है, कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन में बंदा खड़ा कर दिया सेंटर की सरकार में, जिसको मर्जी भर दें, वहां जो चाहें कर लें, ठीक है, उनकी बात। फिर सीबीआई रॉ बेड़ियों में है दोस्त। और जहां जहां ऐसी बातें होती हैं, कोई क्रांति तो आती है, उस क्रांति का नाम राहुल गांधी है। क्या हुआ? अगर सही मुद्दों पे अब भी आ जाएंगे सब इकट्ठे होके, तो जब जागो तब सवेरा है दोस्त। मैं राहुल गांधी की तारीफ में ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब सरदार मनमोहन सिंह थी, उनकी मेरिट को ऑनर किया, और जब उन्होंने कहा आओ भाई तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, नहीं बने। लेकिन जब विकट परिस्थितियां आईयां, तो हर परिस्थिति को झेला है उस आदमी ने, समझा नहीं? देश के लिए लड़ रहा है बगैर मांगे हुए। इसे कहते हैं निष्काम कर्म। तो मैं उस मुद्दे को अलग रखता हूं। लेकिन जहां पंजाब की बात आती है, समझौता कोई नहीं है हमारा। जब सेंटर कहेगा तो वो सेंटर के लिए हम कैंपेन करेंगे, उसमें अपने आपसी मतभेद भूल जाएंगे। क्योंकि वो अगर एक तानाशाह रजीम आ गई तो भाई विचारधारा ही नहीं रहेगी, पार्टी कहां से रह जाएगी बिना विचारधारा के। इसलिए दोस्त, मैं जो करता हूं 100 बार सोच के स्टैंड लेता हूं, लेकिन ले लिया, इंच पीछे नहीं हटता। फिर तो जो 6 महीने का था वही दोहरा रहा हूं, जाओ देख लेना। चारों तरफ अपने घेरा बना के बैठ जाता है पुलिस वालों का, है? तुम समझते हो तुमसे ईमानदार बंदा कोई नहीं। 2 महीने तुम्हारी पॉलिसी चली, उसमें तुम 400 करोड़ खा गए। 4000 करोड़ रेवेन्यू 1 साल का शराब में कम हुआ। अब दमगजे मारते हो, जवाब मेरा एक नहीं दिया। वही पॉलिसी पंजाब में 2 साल से चल रही है। अब डरते क्यों? चोर चोर मौसेरे भाई, तुम्हारी दाढ़ी में तिनके हैं। ऐसा है, रबड़ के गुद्दे होते हैं, उन्हें चाबी दे के छोड़ दो ना, तो ताली तभी तक बजता है जब तक चाबी है। चाबियों पे नहीं चलने देता पंजाब मुख्यमंत्री को, समझा नहीं? ठूठा लेके 40,000 करोड़ मांगने चले गए थे। फिर यहां अब जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं हम खड़े हो जाएंगे। अब तीर्थ यात्रा याद आ गई, अब बंदा भेजने की बात याद आ गई। इंट्राफेस नहीं होना चाहिए 67 सर्विसेज में। औरतों को 1100 रुपए, 36,000 लोग पक्के करने हैं। हर वर्ग स्ट्राइक पे है। प्रोफेसर, पीआरटीसी, ठहरो, ओल्ड पेंशन स्कीम नोटिफिकेशन हुई 1 साल, आज तक जू नहीं रेंगी। अरे पल्ले नहीं तुम्हारे ढीला, करते हो मेला मेला। कौन खाता है वो 50,000 करोड़ स्टेट के रिसोर्स का? 21,000 रुपए की ट्रॉली बिक रही थी, तुम कहते थे 2,000 की बेचेंगे। इकोनॉमी ठप कर दी तुमने पंजाब की, है? इसलिए मैं कहता हूं, चोर चोर मौसेरे भाई, दमगजे मत मारो, समझे ना? खड़े होके खुद शादी मुबारक मत करो, और अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। लोगों को देखो, तुम्हें खड़का दिया पूरे हिंदुस्तान ने, 0.5% वोट नहीं मिली, और तुम 6 लाख रुपए पर घंटा प्लेन में गुलछर्रे उड़ाते रहे पंजाब के दम पे। आज भी अखबारी मुख्यमंत्री हो और इश्तिहारी मुख्यमंत्री हो, मैं कह रहा हूं, और खाते भी हो और खिलाते भी। मैं कहता हूं, मैं हरेक के साथ अपनी एम्पथी, अपना प्रेम जताने जरूर जाऊंगा। और बोलो।